अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ पफ पेस्ट्री की रेसिपी। ये किस तरीके से तैयार होती है और इसके अंदर की फिलिंग किस तरीके से बनाई जाती है वो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी। बिल्कुल ये ऐसे बनकर तैयार होगी जैसे आप बेकरी से ला के खाते हैं। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए अंदाजे से मैं ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर आप तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लीजिएगा। इसको गरम कर लेंगे और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी और अब इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तकरीबन मैं 3 टीस्पून में इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसे हल्का सा भून लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ही जाएगा। और अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वाइट पेपर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जाएगा। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ श्रेड की हुई चिकन। तकरीबन ये मैंने 1 कप ली है। मैंने चिकन को सादे पानी में बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ सादे पानी में मैंने इसे बॉईल किया था और इसी तरीके से मैंने इसे श्रेड कर लिया था। और अब मैंने ये लिया है 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। और अब ये मैं इसके अंदर दूध के अंदर इसे शामिल करूँगी। दूध मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब और इसके अंदर मैंने इसे मिक्स किया अच्छे तरीके से और इसे चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। और अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। बस हमें इसे हल्का सा भूनना है। और ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने खारे बिस्किट जिस डो से तैयार किए थे उसे मैंने आधा बचा लिया था। अब इसी डो को मैं आधा निकाल रही हूँ और आधा मैं उठा के वापस फ्रीज़ कर दूँगी। और उसके मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी पेस्ट्रीज़। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अभी मैं इसकी बना लूँगी पफ पेस्ट्रीज़। अब मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे बेलन की मदद से बेलना शुरू करेंगे। अब इस डो को हमें फैला के बड़ा कर लेना है। इसे हमें बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा रखना है। ये बेल चुका है। अब इसके ऊपर मैं कटर से कट लगा लूँगी। ये पफ पेस्ट्री का सांचा है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा बआसानी। आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। अगर ये घर में मौजूद नहीं हो तो किसी भी कैप से आप ये बना लीजिएगा जो इतने बड़े साइज़ का हो। आप उससे आसानी से पफ पेस्ट्रीज़ बना सकते हैं। तमाम के तमाम मैंने होल कर लिए हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वो फिलिंग। इसे मैंने ठंडा कर लिया था और अब ये इसके अंदर फिल करते जाएंगे। अब जिस पीस से इसे हमें कवर करना है उस पीस को मैं सादे पानी के अंदर मैं डिप कर लूँगी और डिप करके इसके ऊपर रखते जाएंगे। इसे हमें हल्का सा प्रेशर देके बंद करना है, ज़्यादा प्रेशर देके बंद नहीं करना है वरना ये फट भी सकता है। तमाम पेस्ट्रीज़ को मैंने ऊपर से बंद कर दिया है। और अब एक कैप ले लेंगे। किसी भी चीज़ का बॉटल का आप कैप ले सकते हैं और उससे आप इसको हल्का सा इस तरीके से एक शेप दे दें। हल्का सा बस इसे हमें प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना ये कट जाएंगी। ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब ये मैं पफ पेस्ट्रीज़ को ट्रे में रख रही हूँ, ओवन ट्रे में। और अब इसके ऊपर मैं एग लगा रही हूँ। और अब इसे ओवन में रख देंगे। और ओवन के टाइमिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। पफ पेस्ट्रीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छी फूली हैं ये। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। और मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होंगी
और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फूली है, ये देख लें। और अब ये मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती हैं। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि ये आपकी कैसी बनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।